चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.4 इज गोइंग ऑन। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेज 1 to 23। 1 से लेके 23 तक जितने क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 16, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको i के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। देखिए ऐसा आगे। अब थोड़ा सा सोचो कि अभी तो बहुत डिफिकल्ट फॉर्म में है ये, डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। अगर खाली डिनोमिनेटर में क्वांटिटी रहती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में भी क्वांटिटी आ गई, तो अगर हम इस डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को टी पुट करें तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, ऊपर जाके टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपके पास में है। लेकिन जब अपन टी पुट करेंगे तो अपने को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। आप देख लो कि डिफरेंशिएट करने के बाद में ऊपर की क्वांटिटी अगर आ जाती है तो हम नीचे वाले को टी पुट कर देंगे। इसको अगर अपन टी पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x होगा और x का +1 हो जाएगा, तो 4x + 1 आ जाएगा और ये -3 का 0 आ जाएगा। मतलब ये जो ऊपर आपको न्यूमरेटर में 4x + 1 दिख रहा है, 4x + 1 dx की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि पूरे डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं। उससे फायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर अंडर रूट टी हो जाएगा, ऊपर जाके टी की पावर -1/2 हो जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन आपके पास में। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बचा वाला 4x + 1 dx की वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो आप पुट, किसको, इस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को टी पुट कर देते। करो पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 3 का -3 का 0 हो गया, और t का हो जाएगा dt/dx। हमको चाहिए 4x + 1 dx की वैल्यू, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 4x + 1 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो इसको अपन ने t ले लिया, इसको t पुट कर देते हैं, 4x + 1 dx को dt पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये 1/√t हो जाएगा, और इस 4x + 1 dx को dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √t, नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 और ये dt। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास में है। t की पावर -1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर प्लस कर देंगे, टोटल पावर से डिवाइड करेंगे तो -1/2 में 1 प्लस करेंगे तो -½ और प्लस है +1, तो वो हाफ हो जाएगा प्लस का, और हाफ से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा t⁻1/2 अपॉन 1/2, और इंटीग्रेशन हट गया तो +c लगा। क्या करें हमने, एक पावर को प्लस कर दिए, -1/2 + 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 से उसको डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन हट गया तो एक कांस्टेंट c लगा। अब ये 1/2 डबल फ्रैक्शन में है तो 2 को ऊपर शिफ्ट कर दो, और ये t की पावर 1/2 को अंडर रूट t लिख दो, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट t और +c हो गए। अब t की वैल्यू रख दो आप, विच इज इक्वल टू 2, और t की जो वैल्यू थी वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। क्या थी t की वैल्यू, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये प्लस, इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल 2 अंडर√2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। बस यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, x + 2 अपॉन अंडर√x स्क्वायर माइनस, ये एक फंक्शन के बने, इसको हमको इंटीग्रेट करने। तो सबसे पहले हम इसको i के इक्वल ले लेते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x + 2 अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। अब देखो, अगर अपन डिनोमिनेटर को टी पुट करें तो ये 2x आएगा, लेकिन अपने को ऊपर x प्लस 2 चाहिए, तो ये स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई यहाँ पे। आप डिनोमिनेटर को टी पुट करके, नोमिनेटर आ नहीं रहा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को टी नहीं पुट कर सकते अपन। अब इसमें देखो, इसमें दो टर्म है, अगर अपन इसको अलग अलग डिवाइड करें तो देखो अपना काम बन सकता है क्या। एक्स को अपन इससे अलग से डिवाइड कर दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और 2 को अलग डिवाइड कर दें, तो 2 तो बाहर आके एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास में। अब जब ये एक्स के अपॉन में ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और इसको अगर अपन टी पुट कर दे, तो बचा वाला एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का 0, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 आ जाएगा। तो अगर अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर दे तो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। पहले मैंने ये सोच के बताया आपको कि नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला अगर आ जाता है नीचे वाले को टी पुट करने से तो बहुत अच्छी बात है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में आ गया। अब इसमें नहीं आ रहा तो फिर अपने दूसरी चीज सोचे कि अगर अलग अलग डिवाइड करते तो अपना काम बन सकता है कि एक टर्म तो सीधा कांस्टेंट है तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म एक्स जो है ये इसके अपॉन में अगर इसको टी पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो अब अपन इसका यूज करें। और अगर इससे भी काम नहीं होता है तो फिर एक तीसरा वे और है, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्वेश्चन आएंगे। एक आया अपना कि डिनोमिनेटर को टी पुट करें तो ऊपर वाला आ गया, अब दूसरा आ रहा है कि डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर नहीं आ रहा, लेकिन अलग अलग डिवाइड करने से अपना काम हो रहा। अब तीसरा ऐसा आएगा कि अलग अलग डिवाइड करने से भी काम नहीं होगा, तो फिर मैं आपको थर्ड वाला तरीका भी बताऊँ। जैसी जैसी जरूरत पड़ती जाएगी टूल्स की अपने को, अपन निकालते जाएंगे। तो इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx, और ये प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और ये dx। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम टी पुट कर देते हैं तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, और डिफरेंशिएट करने पर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको तो मैं पुट कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इन फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। केवल फर्स्ट टर्म में पुट करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म में भी वही है, सेकंड टर्म में अपन फॉर्मूला बना देंगे डायरेक्ट। तो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करो डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस 1 का हो गया 0, और t का हो गया dt बाई dx। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो विच इम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। रख दो इसको i में, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी हो गया, और x dx को dt बाई 2 रखेंगे, प्लस, अब इसको देखो, ये 2 को बाहर लिख देते हैं, 2 सामने आ गया, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते, विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये देखना अंडर रूट टी है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ टी के रिस्पेक्ट में। एक पावर प्लस करेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 प्लस का आएगा, और उसी 1 अपॉन 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी रेस टू द पावर 1 अपॉन 2 और अपॉन 1 अपॉन। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, बोल के बताया, लिखा नहीं वहाँ पे, एक स्टेप बचा लिया मैंने यहाँ पे, चाहता तो लिख सकता था, आप चाहे तो लिख सकते, ऐसा हो गया। अब ये डबल फ्रैक्शन में ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये अपन ये 2 को यही कैंसिल कर देंगे इस 2 से। अब ये वाली टर्म बची, तो ये प्लस 2 को तो ऐसे ही रहने दो, और इसको ध्यान से देखो आप, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट अपने साथ फॉर्मूले में का एक फॉर्मूला है, इसको बोलूंगा मैं फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा है आपको, उससे मैच होता हुआ,
वही वाला फॉर्मूला। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। याद आया आपको फॉर्मूला? लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के प्लेस पे 1 स्क्वेयर और एक्स के प्लेस पे एक्स है। ये है फॉर्मूला नंबर 7। नंबर इधर उधर हो सकता है, फॉर्मूला सही होना चाहिए, वैसे नंबर भी सही है। तो डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 तो बाहर है, लॉग मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करेंगे तो 1 का स्क्वेयर 1, और इंटीग्रल हट गए आपके, इंटीग्रेशन हट गए तो प्लस सी लगा। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टी की पावर 1/2 है, इसको अपन अंडर रूट टी बोल सकते हैं, और मैं टी की वैल्यू रख देता हूँ जो अपन ने पुट करे थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखो लॉग के साथ में मॉड आ रहा है, अपन मॉड को डिस्कस कर लेते हैं कि रहेगा या हटेगा। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 रख दे अपन, ये 0 अंडर रूट के अंदर -1, मतलब ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा है, मतलब इमेजनरी नंबर आ रहा है, इमेजनरी नंबर को अपन नॉट रियल बोलते हैं। तो नॉट रियल वैल्यू भी कभी दिखाता है तो भी आप उसको मॉड के साइन को लगा रहे हैं, या फिर माइनस का साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। डिस्कस करके बताऊं, जैसे अपन ने x की वैल्यू अगर -1 रख दिया ना, तो ये -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस, ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, बाहर माइनस वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन दिख रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। या अगर 0 रख दिए तो नॉट रियल भी दिखा रहा है, देखो रियल वैल्यू चाहिए उसकी, रियल में पॉजिटिव वैल्यू, मॉड का साइन हटाने के लिए तो मॉड के साइन को लगा रहे, बस यही आपका आंसर हो रहा है। एक रीजन सफिशिएंट है इसको बताने के लिए कि मॉड लगाना है या हटाना है। अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव दिखेगी, ग्रेटर देन 0 दिखेगी, तो अपन मॉड का साइन हटाएंगे, नहीं तो लगा रहने की सिचुएशन, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही तो भी लगा रहने दो, 0 आ रहा तो भी लगा रहने दो, अगर नॉट रियल वैल्यू आ रही है अंदर की या नॉट डिफाइंड आ रहा तो भी लगा रहे। ठीक, ये आंसर हो गया। अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, आ रहा है, लगाया मॉड का साइन, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये आपको एक फंक्शन आपको गिवन है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जब अपन इसको i के इक्वल ले लेंगे तो उसके बाद अगर अपन नीचे वाले को t पुट करें तो ऊपर वाला आना चाहिए, तो इसको t पुट करेंगे तो ये तो 1/t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का 2 आएगा और प्लस 3x स्क्वायर का 6x आएगा, तो ऊपर वाला तो नहीं आ रहा, मतलब पहला वाला तो फेल हो गया, वैसा नहीं कर सकते। अब दूसरा वाला, 2 टर्म दिख रही, इसको अलग अलग डिवाइड करें अपन, तो ये 2 अपॉन के अंदर ये आएगा, तो ये तो अपन इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फॉर्मूला बना लेंगे। अब देखो कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में 5x आता है क्या, नहीं आएगा, 2x का 2 हो जाएगा और ये 6x आएगा, मतलब अभी जो अपन ने सेकंड पे अप्लाई करे थे अलग अलग डिवाइड करने वाला, वो भी फेल हो गया। पहला वाला ये था कि अलग अलग, पहला वाला ये था कि नीचे वाले को टी पुट करते तो ऊपर वाला आ जाता, उससे नहीं आ रहा। फिर अपन दूसरे वाले पे गए कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दे, तो अपना काम बनता है कि इसको डिफरेंशिएट करने से 5x नहीं आएगा, ये 2 के अपॉन में आएगा, तो इसको तो अपन सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, लेकिन ये पहला वाला नहीं आएगा, 5x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर वाला, नीचे वाले को टी पुट करने से 5x नहीं आएगा, कुछ और क्वांटिटी आ रही, तो अब सेकंड वे भी फेल हो गया। तो अब इसके लिए तीसरा वे आपको लगाना, तो तीसरे वे के लिए मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए, क्वेश्चन बाद में बताता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। मान लीजिए कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया आपको, ये
पी क्यू और एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू इनकी हो सकती है। अब इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, और ये ऐसा केस है जिसमें नीचे वाले को टी पुट करने से ऊपर वाला नहीं आ रहा, अलग अलग डिवाइड करने से भी अपना काम नहीं हो रहा, तो ऐसा फॉर्मेट अपने को ये वाला दिख रहा है। अब ऐसा फॉर्मेट अपने पास में है, तो इसको हम ऐसे वे में सॉल्व करते हैं कि नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको पी एक्स प्लस क्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कैसे, न्यूमरेटर is equal to a into d by dx डिनोमिनेटर। एक फॉर्मूले जैसा आप इसको याद रख लीजिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट में बताता हूं उसके बारे में, इनटू डी बाई डी एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना किसका, डिनोमिनेटर का, और प्लस यहां पर ये जो ए और बी दिख रहा है आपको, ये कोई कांस्टेंट है, ए और बी कोई भी रियल नंबर है, आसानी से याद कर सकते हैं आप इसको, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस, अब इसकी वैल्यू रखते हो। न्यूमरेटर क्या था, पी एक्स प्लस क्यू था, इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और प्लस बी को ऐसे रहने दो, ये कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये ए है, देखिए इस पूरे ब्रैकेट के सामने डी बाई डी एक्स लगा है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कर लेता हूँ डिफरेंशिएट। ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ax आ जाएगा, ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो 2ax, प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, बी सामने आएगा, एक्स का 1 तो बी हो जाएगा, और सी का 0 प्लस बी, इसको आप एक इक्वेशन दे देंगे। क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको ए इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी के इक्वल रख के इसको थोड़ा सॉल्व करके ऐसा एक इक्वेशन बना दें। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो ए और बी जिसको मैंने कांस्टेंट बोला है, इनकी वैल्यू निकाल के रखना है। तो अब इनकी वैल्यू में इसी को आगे सॉल्व करूंगा, और इसी को सॉल्व करके कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, और जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ और यहाँ रखूंगा, ये वैल्यू अपने को मिलेगी, और वो वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस पी एक्स प्लस क्यू के इक्वल होगी। फिर इस पी एक्स प्लस क्यू मतलब इस न्यूमरेटर को उठा के यहाँ रख देंगे, और इससे इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो दो टर्म आएगी उसके अंदर अलग अलग डिवाइड करने से, तो एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा कि नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और एक जरा सा उसको सॉल्व करेंगे अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वगैरह लगा के, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू कैसे निकालना वो आपको निकाल के बताता हूँ। सो करो इसको आगे सॉल्व, तो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए का इंटू कर लो, 2a ax प्लस ए बी प्लस बी। अब देखो इसमें एक टर्म x वाली है और एक विदाउट x वाली, तो दोनों साइड में, इधर के साइड में भी देखेंगे तो एक टर्म x वाली और एक विदाउट x वाली, तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, जो एक जैसी टर्म्स है उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग the coefficients of like terms, like terms का मतलब जो एक जैसी टर्म्स है उसको कंपेयर करो। तो देखो ये px और ये 2ax, तो देखो x से x कंपेयर हो जाएगा, हटा दो इसको, तो p इज इक्वल टू 2aa, p इज इक्वल टू 2aa, इसको सॉल्व करने से a की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल A की, p अपॉन 2a, ऐसे आप a की वैल्यू निकालना, आसान है निकालना। एंड अब ये जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट x वाली, इसको इस कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर दो, q इज इक्वल टू ए बी प्लस बी। अब अपने पास में ये a की वैल्यू आ गई है, तो a की वैल्यू को यहाँ रख दो, q इज इक्वल टू a की वैल्यू है p अपॉन 2a इंटू बी, ये बी ऐसे ही है, और प्लस बी। अपने को यहाँ से b की वैल्यू निकालना है, तो ये पी बी को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q माइनस पी बी अपॉन 2a। बस आप चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2aq हो जाएगा माइनस पी बी,
ऐसे आप पी की वैल्यू निकाल। अब ये आपको ये ए बी और पी क्यू दिख रहा है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा, अपने पास में जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 2 3 नंबर रहेंगे तो ये आसान है। ऐसे आपको ये ए और बी की वैल्यू निकालना है। जब आपकी ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी तो इसको उठा के ये जो इक्वेशन 1 दी है अपन ने इसके अंदर रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू आएगी और इस पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू को यहाँ रखेंगे उठा के न्यूमरेटर के अंदर, और इससे इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। काम कैसे होगा अपना कि एक टर्म ऐसी आएगी कि अपन डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा, और एक को सॉल्व करने के बाद में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास में है। तो ये वाला वे आपको कब यूज करना है, जब नीचे वाले को टी पुट करने से ऊपर वाला नहीं आ रहा। उसके बाद आप सेकंड वे अप्लाई करिए। सेकंड टेस्ट क्या कि उनको अलग अलग डिवाइड करके देखिए न्यूमरेटर की दोनों टर्म को, काम हो जा रहा है अपना तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर आप ये वाला करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम अपने को ज़्यादा लगेगा, काम थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा ठीक। तो अब इसी वे से मैं आपको ये 18 नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 4 क्वेश्चन, तो आपको एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा थोड़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसी मेथड से सॉल्व नहीं होते, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और उसको अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसको अच्छे से नोट कर लो, आसान निकलेगा बिल्कुल, वैल्यू एकदम आसानी से निकलेगा। अब लेता हूं मैं आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसको आई के इक्वल ले लो आप, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये dx। देखो नीचे वाले को टी पुट करने से ऊपर वाला नहीं आ रहा, अलग अलग डिवाइड करने से भी 5x dx की वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए अपन अभी जो मैंने आपको वे बताया उसका यूज करें। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है 5x माइनस 2 इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बताता हूं मैं आपको। इसकी न्यूमरेटर को सपोज कर लेते हैं अपन लेट 5x माइनस 2, ये न्यूमरेटर है, इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस b, यही था वो फॉर्मेट। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस b, जहां पर a और b कोई कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू, इस ब्रैकेट के सामने डी बाई डी एक्स लगा मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा और प्लस b, इसको इक्वेशन 1 दे। बस इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये a और b की वैल्यू निकाल के रखना है। इसके अंदर आपको a और b की वैल्यू निकाल के रखना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो आप a और b की वैल्यू निकालने के लिए इसी को आगे सॉल्व करके कंपेयर कर लेंगे। करो इसको आगे सॉल्व। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, a का इंटू कर लेते तो 2a प्लस 6ax और प्लस b, इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लो। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6ax, x वाले को पहले लिख लिए, प्लस 2ab, 2a प्लस b। देखो अब एक x वाली टर्म इसमें भी है, इधर भी है, एक कांस्टेंट टर्म इधर भी, इधर भी, दोनों को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म, जो लाइक टर्म उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, जैसे x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया कांस्टेंट से कांस्टेंट। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, करो लाइक टर्म्स को कंपेयर। तो देखो इधर x का कोफिशिएंट 5, इधर क्या है 6 है, तो 5 इज इक्वल टू 6 है, तो a कितना हो गया, a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5/6, a की वैल्यू आ गई। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, 2a प्लस b। अपने को b की वैल्यू निकालना थी, a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यही वाली वैल्यू को यूज कर दो। ये माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 5/6 और प्लस b, 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर दो, ये 5/3 हुआ, 5/3 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस 5/3 हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू b। इसको सॉल्व कर लो,
तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3 एलसीएम लेंगे, 3 टू जा -6 -5 -11/3 हो जाएगा भाई -11/3। अरे सही निकला है -11/3। अब देखो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, ये आ गई a की और ये आ गई b की। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट 5x - 2 इज इक्वल टू ए है आपका 5/6, 5/6 इंटू 2 + 6x और प्लस बी की वैल्यू कितनी -11/3। अब ये आ गई अपनी किसकी वैल्यू, 5x - 2 की वैल्यू निकाल दी है। 5x - 2 की वैल्यू कितनी, 5/6 इंटू 2 + 6x -11/3। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो वापस आपको 5x - 2 मिल जाएगा। इसको सिर्फ ऐसा करके लिखें जिससे अपना डिफरेंशिएशन वाला काम हो जाए। ये समझ आया कैसे निकाला मैंने, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो 5x - 2 की जो वैल्यू है इसको उठा के आई में रखना और फिर अपन सॉल्व करें। अब रखता हूँ मैं इसको आई में, अगले पेज क्या है वैल्यू, 5/6 इंटू 2 + 6x, 2 + 6x -11/3। ये वैल्यू है 5x - 2 की, ये वाले 5x - 2 की वैल्यू ये वाली रख दिया और अपॉन का 1 + 2x + 3x² को एज इट इज 1 + 2x + 3x² और ये dx। ठीक है, अब देखो एक टर्म ये और एक टर्म, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, देखो आपको फायदा समझ में आएगा। ये 5/6 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx और ये -11/3 को बाहर कर लो और ये dx अपॉन हो जाएगा 1 + 2x + 3x²। देखो ऐसा आ गया, आया ऐसा। अब देखो अगर आप इसको t पुट कर देते हैं पूरे को तो ये 1/t हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन अपने पास में log mod ऑफ t, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी 2 + 6x की, 1 का 0 डिफरेंशिएशन, 2x का 2 और 3x² का 6x आ जाएगी, 2x + 6x की वैल्यू। तो ये यूज है उस फॉर्मेट का, कौन से फॉर्मेट का, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a × d/dx डिनोमिनेटर प्लस b। तो वो फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के वहां रखो और उससे न्यूमरेटर की वैल्यू मिलेगी, न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में रखो और डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड करो। तो अब ये अपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लायक बन गया। चलो अब इसको मैं टी पुट कर दे, और इसकी बात नहीं बताया मैंने, ये देखो ये वाला ये अपना पुराना चला गया ax² + bx + c, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर कुछ नहीं है इसमें, ऊपर वन है। तो 1 + 2x + 3x² इज इक्वल टू t इन फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, सेकेंड टर्म को अपन सॉल्व करेंगे। करो डिफरेंशिएट, इसको पुट करने के बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, 2x का 2 + 3x² का डिफरेंशिएशन 6x इज इक्वल टू t का dt/dx। हमको चाहिए 2 + 6x dx की वैल्यू, तो 2 + 6x dx इज इक्वल टू dt। रखो इसको आई, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 5/6 तो बाहर है, इंटीग्रल ऑफ 1/t और ये 2x + 6 2 + 6x + dx को रख दो dt। हो गया तक, -11/3 को ऐसे ही रहने दो और ये dx अपॉन, अब इसको देखो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए इसके ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लेंगे और x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है तो मैं 3 को कॉमन भी निकाल लेता हूँ और इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ। ये 3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, ये हो जाएगा x², फिर ये 2x में से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/3x हो,
और 1 में से निकालेंगे 3 कॉमन तो +1/3। देखो ये ऐसा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था, मैंने कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, 2x में से 3 निकाले तो 2/3x हो गया, और 1 में से 3 निकाले तो 1, आप इंटू करके देख लो, वापस आपको यही मिल जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। विच इज इक्वल टू 5/6, और ये 1/इंटीग्रल ऑफ 1/t dt को log mod ऑफ t लिख सकते हो, इसका इंटीग्रल log mod ऑफ t। -11/3 को ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रल ऑफ ये -11/3 है, ये 3 का इधर इंटू कर लो डिनोमिनेटर में तो 11/9 हो जाएगा, -11/9, और इंटीग्रल के अंदर बचा आपका dx अपॉन, अब इसको बनाते भी जाते हो, अब यहां देखना ये 3 को तो मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना, तो देखो ये 2ab वाली जो टर्म है ये प्लस वाली दिख रही है, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू कंप्लीट द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, प्लस बी स्क्वायर चाहिए अपने को, तो बी स्क्वायर कहाँ से मिलता है अपने को, एक्स का जो पॉजिटिव कोफिशिएंट रहता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो क्वांटिटी आती है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं और उसी को माइनस कर देते हैं, और स्टार्टिंग की 3 टर्म को a प्लस बी होल स्क्वायर से लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस 2/3x को भी ऐसे ही रहने दो, अब ये प्लस का दिख रहा है आपको 2ab वाला, अब प्लस बी स्क्वायर करना, तो ये x का कोफिशिएंट 2/3 इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, सिंस हाफ इंटू 2/3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ 1/3 का स्क्वायर करके प्लस करता हूँ और उतना ही माइनस करूँ, प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये प्लस किया इतना ही माइनस कर दो, -1/3 स्क्वायर, जितना प्लस किया उतना ही माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये बच गया आपका 1/3, 1/3 को प्लस करके लिखो, देखो ये आराम से करना। अब देखो ये जो 3 टर्म दिख रही है आपको स्टार्टिंग की, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको x प्लस 1/3 होल स्क्वायर लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 5/6 log mod ऑफ t की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या थी 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ये -11/9 ऐसे ही है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, ये स्टार्टिंग की 3 टर्म को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लो, a के प्लेस पे x दिख रहा है और b के प्लेस पे 1/3, x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब ये दो बचे, इसको सॉल्व करना है, तो -1/9 हो जाएगा प्लस 1/3, और इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ क्या आएगा, -1/9 और प्लस 1/3 ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लिया अपन 9, तो ये -1 + 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या आएगा 2/9 आएगा, 2/9। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर दे तो 2/9 आएगा, प्लस का प्लस 2/9, dx मैंने लगा दिया। समझ में आ रहा भाई, मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया आपको, ये आप चाहे तो वहीं पे सॉल्व कर सकते हो, स्टेप पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसा रफ में सॉल्व करके दिख लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान से करना है। -1/9 हो जाएगा और प्लस 1/3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2/9। अब देखो ये 2/9 को √2/3 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये आपका इसको टी पुट कर देते पहले, तो ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/dx/x² प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा आपका कौन सा 1/a tan इनवर्स x/a वाला। जी करता हूँ उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व, इसको टी पुट कर, देखिए बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़े से। अब ये लॉग के साथ में ये मॉड का साइन आ गया यहाँ पे, अभी इंटीग्रेशन जब हटेगा तब सी लगाएंगे। अब ये लॉग के साथ में मॉड आ रहा है तो देख लो लॉग के साथ में मॉड लगा रहेगा, ये हट जाएगा, देखो सारी टर्म प्लस वाली दिख रही है आपको, तो आप धड़ल्ले से आराम से आप मॉड का साइन हटा दो क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो एक्स की, आपको पॉजिटिव मिलेगी। मान लीजिए 0 रखे आपने तो ये 2 टर्म 0 हो जाएगी, +1 मिल जाएगा। नेगेटिव भी रखेंगे तो स्क्वायर होगा उसका,
प्लस माइनस जो भी होगा तो आपको पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी अंदर, तो आप मॉड का साइन यहाँ से हटा दो। अगले पेज में ले लेता हूँ यार मैं, ये अपना आई के इक्वल चल रहा है ना। अब देखिए विच इज इक्वल टू ये 5/6 लॉग, ये मॉड हटा दिया मैंने, 1 + 2x + 3x² -11/9 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x + 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखो इसको मैं टी पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा t² और प्लस a², और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी। तो x + 1/3 इज इक्वल टू टी। पुट करने का डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1/3 का 0 हो गया, t का हो गया dt/dx। हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू dt। रखो इसको अब i के अंदर, therefore i इज इक्वल टू ये 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/9, वैसे ये इंटीग्रल ऑफ dx को तो dt लिख देंगे, और इसको आपने t सपोज किया है तो ये t² प्लस ये √2/3 होल स्क्वायर। अब देखो बन गया ये फॉर्मूला, dx/x² + a², x के प्लेस पे आपका t है ना। डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, सेंस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² + a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2 है, फॉर्मूला नंबर 2। अब इससे इसको मैच करके देखो, t के प्लेस पे x रख दो, x के प्लेस पे t रख दो, तो ये आ जाएगा। तो अब मैं इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे t रख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये 5/6 log 1 + 2x + 3x², इसको ऐसे रहने दिए, -11/9 है इंटू 1/a। 1/a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर, √2/3, √2/3 tan इनवर्स x की वैल्यू है आपकी t और a की वैल्यू है √2/3। अब इंटीग्रेशन हट गए आपके, तो प्लस c लगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसको, ये लिखता हूँ 5/6 log 1 + 2x + 3x²। यहाँ देखना ये 3 नीचे है और ये 9 उसके ऊपर है, तो यही कैंसिल कर देता हूँ मैं, 3 3 × 9, और यहाँ कितना था, ये √2 था, तो 11/3 √2 हो जाएगा, -11/3 √2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू रख देंगे, और ये 3 को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो 3t हो जाएगा, 3t/√2 और प्लस c। अब आप t की वैल्यू रख दो लास्ट, 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/3 √2 tan इनवर्स, t की वैल्यू कितनी थी, ये x + 1/3, तो ये 3 है, और ये x + 1/3 और अपॉन 2 √2 प्लस c, ये वाले 3 का अंदर इंटू कर देंगे, which is equal to 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/3 √2 tan इनवर्स, ये 3 का अंदर इंटू कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और 1/3 में का 3 कैंसिल हो जाएगा, +1
अपॉन √2 और प्लस, बस भैया यही आपका आंसर। 5/6 log 1 + 2x + 3x² - 11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा 5/6 log mod of 3x² + 2x + 1 - 11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस। इनने मॉड का साइन हटाया नहीं। आप मुझे ऐसी एक वैल्यू बता दो जिसके ऊपर ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है या 0 दिखा रहा है। देखो -1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 हो गया। और ये -2, 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और +1 पॉजिटिव जाएगा। आप कुछ भी रखो, वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। अपनी पहचान है अपने पास में, सारे साइन प्लस के है तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर उसमें एक में 2x का मल्टीपल, तो ये वाली क्वांटिटी उससे बड़ी है। कुछ भी हो आप रख के देख लो, आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिली। तो अपन ने हटा दी, उसने नहीं हटाया, तो अपना हटाना सही है। इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, 6x + 7/√x - 5 × x - 4। इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो पहले मैं इसको i के इक्वल ले लेता हूँ। लेट i = इंटीग्रल ऑफ 6x + 7/√x - 5 × x - 4। अभी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट्स को, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर सोचते हैं इंटीग्रल ऑफ 6x + 7/√, x का इंटू करेंगे तो x² - 4x, फिर -5 का करेंगे तो -5x, माइनस प्लस 5 4 जा 20, और ये dx। और थोड़ा सा एक स्टेप में लिख लो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 6x + 7 x² - 4x, -5x, -9x हो जाएगा, और +20। देखो ये ax² + bx + c के फॉर्म में। अब नीचे वाले को टी पुट करने से ऊपर वाला आता है क्या, 2x - 9 आएगा, ये नहीं आता। अलग अलग डिवाइड करने से 7 अपॉन वाले को तो ठीक है, 6x अपॉन ये, इसको जब अपन टी पुट करेंगे तो 6x भी नहीं आएगा, मतलब दूसरा वाला भी नहीं कर सकते आप, अलग अलग डिवाइड वाला भी नहीं कर सकते। अब आपको तीसरा वाला ही करना पड़ेगा। कौन सा, ये 6x + 7 जो न्यूमरेटर है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे अभी निकाले। चलिए निकालते हैं। लेट 6x + 7 इज इक्वल टू a इंटू d/dx। डिनोमिनेटर क्या है, x² - 9x और +20 प्लस b, यही है फॉर्मेट। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू d/dx, डिनोमिनेटर प्लस b। a और b कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 6x + 7 इज इक्वल टू a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x - 9x का डिफरेंशिएशन -9 +20 का 0 हो गया, प्लस b। इसको इक्वेशन 1 दे दो। a और b की वैल्यू निकाल के रखेंगे अपन इसके अंदर। a और b की वैल्यू निकालने के लिए इसी को सॉल्व कर दो आगे। a का इंटू करेंगे 2ax - 9a और प्लस b, ये है आपका 6x + 7 के इक्वल। देखो एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट वाली टर्म है। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, करो कंपेयर। तो 6x इज इक्वल टू 2ax है, तो x से x कंपेयर हो जाए, 6 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एंड कांस्टेंट टर्म -9a + b, 9a + b इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, -9 और a की वैल्यू कितनी निकली है 3, और प्लस b इज इक्वल टू 7। b को यहीं रहने दो, ये 7, 9 3 जा 27, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, +27। तो b इज इक्वल टू 27 + 7 कितना हो जाएगा 34, आगे भी b की वैल्यू 34।
बी आ गया 34 और ए आया था 3। इसको उठा के ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 इंटू ब्रैकेट है 2x माइनस 9 और प्लस बी की वैल्यू 34। ये आ गई आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू। मतलब ये जो 6x प्लस 7 है आपका, उसके प्लेस पे ये रख सकते, रख देते हैं इसको। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देख ये 6x प्लस 7 के प्लेस पे ये 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34, 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। चेक कर लो भाई सही रखेगी नहीं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पे भी dx रहेगा। ये dx छूट जाता है कहीं पे तो लगा ले, dx कभी छूट जाता है लगा लेना इंटीग्रल के साइन के साथ। अब देखो ये ऐसे फॉर्मेट में है कि अगर इसको अलग अलग डिवाइड कर ले अपन तो अपना काम हो जाए। कर लो अलग अलग डिवाइड। तो ये 3 को तो मैं बाहर कर देता हूँ, 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस ये 34 को बाहर कर लो, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20। मैंने पहले ही बाहर कर दिया 34 को, अगले स्टेप में भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब देख इसको अगर टी पुट किया जाए एक्स स्क्वायर में माइनस 9x प्लस 20 को, तो देखो अंडर रूट टी हो जाएगा, ऊपर ले जाकर टी की पावर माइनस 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 9x का माइनस 9 हो जाएगा, 20 का 0, तो ये 2x माइनस 9 dx की वैल्यू हो जाएगी। ये फायदा है वो न्यूमरेटर की वैल्यू इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस b रख के सॉल्व करने से। तो फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ही फॉर्मेट बने हुए। चलिए इसको पुट करता हूँ। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 9x का माइनस 9 और 20 का 0, टी का डी टी बाई डी एक्स। हमको चाहिए 2x माइनस 9 dx की वैल्यू, 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू डी। रख दो भाई इसको आप यहाँ पर आई में। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये 3 तो बाहर है, इंटीग्रल ऑफ ये 1 अपॉन रूट टी हो गया और 2x माइनस 9 dx को dt प्लस ये 34 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, देख रहा आपको तो ये माइनस 2ab वाली टर्म दिख रही, तो यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट कर देते। अंडर रूट तो ऐसे ही रहने दो। इसके लिए एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखो, माइनस 9x को भी वैसे ही लिखो। अब अपने को प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, x का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है 9, इसको हाफ करो तो 9 अपॉन 2 आएगा ना। 9 अपॉन 2 को आपको ऐड भी करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेंस 1 अपॉन 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन, थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, तो इस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर करके प्लस कर देते और इसी को माइनस कर देते, प्लस 9 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2 स्क्वायर, जितना प्लस किए तो उतना ही माइनस कर दिए और बच क्या गया आपका प्लस 20 और लिख प्लस 20 अंडर रूट के अंदर है। अब ये जो 3 टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 अपॉन 2 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर से लिखेंगे आप, तो x माइनस 9 अपॉन 2 होल स्क्वायर, उसको खोलेंगे तो याद है, खोल के देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये 3। अब यहाँ देखना अंडर रूट टी नीचे
इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -1/2, उसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेता हूँ। टी की पावर -1/2 में एक पावर प्लस करेंगे तो 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा, 1/2 पॉजिटिव से डिवाइड भी कर दो, ये हो जाएगा आपका टी की पावर 1/2 अपॉन 1/, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया मैंने 1/√t का ऊपर ले जाके, प्लस 34 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से लिख दो, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करना है। ये क्या है, ये 20 प्लस का है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9/2 कितना है, 9 का स्क्वायर 81/4, क्या हो जाएगा सॉल्व करने से, -81/4 और +20, सॉल्व करके देख लेता हूँ, जो आ जाएगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। 4 एलसीएम -81 और +20, 4 जा 80, क्या आ जाएगा, -81 + 80 -1/4 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ -1/4। ये मैंने बाहर सॉल्व करके बता दिया भैया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर, गड़बड़ मत लिखना, सही करें, चाहे अपने सॉल्व करके देखो, चाहे आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट लिखो, लेकिन सही लिखना है। अगर आपने कभी गड़बड़ कर दी लिखने में तो फिर पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया अपना, इसको टी पुट कर देते हैं तो ये अंडर रूट टी स्क्वायर, और ये 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट x² माइनस a² फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा, 7 नंबर का फॉर्मूला, dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² वाला। पहले मैं इसको टी पुट करता हूँ, अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, बस सारा देखो ये i के इक्वल है, करो इसको सर, विच इज इक्वल टू, यहाँ देखना ये 1/2 डबल फ्रैक्शन में तो 2 पर जाके 3 2 6 हो जाएगा, और इसको √t लिख दो, टी की पावर 1/2 प्लस इसको टी पुट कर दो, पुट x माइनस 9/2 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया, 9/2 का 0 हो गया, dt बाय dx, हमको चाहिए dx की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dt, रख दो इसको अब i में, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये देखना ये 1/2 डबल फ्रैक्शन में 2 पर जाके 3 2 6 हो जाएगा, और अंडर रूट टी की वैल्यू रख देंगे 1/2 पावर को अंडर रूट टी लिख दिए, प्लस 34 इंटीग्रल ऑफ dx को तो dt लिख देंगे अपॉन अंडर रूट, इसको आपने टी पुट किए तो t² माइनस 1/4 को 1/2 होल स्क्वायर लिख देते। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस माइनस a² वाला, सेंस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, बना ये वाला फॉर्मूला, ये 7 नंबर का फॉर्मूला है, रख दो इसको i में, x² माइनस 9x प्लस 20 लिख दो उसको, x² माइनस 9x प्लस 20, ये क्या अंडर रूट के अंदर है ना, इसको अंडर रूट के अंदर लिखो, प्लस ये 34। अब देखो यहाँ पे आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो x के प्लेस पे आप t रख दो और a के प्लेस पे 1/2 रख दो, 1/34 तो बाहर है आपका, लॉग मॉड ऑफ x के प्लेस पे t प्लस अंडर रूट t² माइनस a² करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब इंटीग्रल हट गया आपके, कांस्टेंट c लगा दो। अब आप यहाँ पे t के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख देंगे जो आपने पुट की, which is equal to 6 into under root x² minus 9x plus 20 plus 34 log mod of, क्या वैल्यू है वो, x माइनस 9/2, t की वैल्यू x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट t²
एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस सी। अब देखो ये वाले अंडर रूट को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो अपना क्वेश्चन रहा होगा वही लिख देते हैं अपन। ये देखो अंडर रूट एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4 था, इसी को आगे सॉल्व करे अपने तो ये आया, ये वाली टर्म से अपने डिवाइड करे थे, इसको इनटू करने से आया। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, की वैल्यू किसकी, अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर आएगा तो यही। और इसकी वैल्यू x माइनस 4 एक्स माइनस 5 के इक्वल है, तो इसको मैं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अंडर रूट के अंदर लिख देता हूँ। फॉर्मूले में वैल्यू रखना आपने, ये इसके प्लेस पे रखना, यहाँ पर क्या, अंडर रूट एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन ये x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लिखो, यहाँ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 एक ही बात, एक स्टेप और लिखो। 6 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग ऑफ एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस। अब देखो यहां पर मॉड का साइन दिख रहा है, अब अंदर देखो माइनस के साइन दिख रहे हैं, जब माइनस के साइन है मतलब वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो आप मॉड के साइन को लगा रहेंगे, बस यही आपका आंसर होगा। आप कोई वैल्यू रख के देख लो, नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा तो मॉड का साइन लगा, आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पर एक चीज और, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, इसको भी अपन चाहे तो ये x माइनस 5 एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, आंसर वाले ने लिखा होगा। तो इसको एक काम करो, एक मिनट, इसको लिख दो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 भी आपका, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लिख देते हैं, आंसर में लिखा होगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, इसको लिख दिया हमने क्वेश्चन जैसे। और ये मॉड का साइन लगा रहने देना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और यही आपका आंसर है। मैं आंसर दिखा देता हूँ एक मिनट में आपको, ये रहा 6 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट। अब उसने ये इसकी वैल्यू नहीं रखा, अपन नहीं रखते तो वो रख देता है, बाकी आज पिछले क्वेश्चन में देखिए आपने रखे, तो आप रख देंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं भी रखेंगे तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अब वो कहीं रख रहा है कहीं नहीं रख रहा, सपना थोड़ी दिख रहा है कि कहाँ रख रहा है कहाँ नहीं रख रहा, मॉड का साइन लगा है, ठीक है।